आसास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च ऐसा होता है कि जब हम कोई स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो बाइंडिंग का काम करता है। तो हम मार्केट से लाते हैं तो बहुत महंगा भी पड़ता है और बहुत कम मिलता है। कभी कभी तो छुट्टा मिल जाता है, पैकेट आती है तो उसमें बहुत थोड़ा आता है। तो मैंने सोचा चलिए आज हम घर में बना लेते हैं। इस समय भुट्टे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं ये 4 भुट्टे खरीद के लाई। ये मुझे मिले हैं 5-5 रुपए के। तो मैं 4 भुट्टे खरीदी और अब इनके दाने निकालेंगे और हम घर में स्टार्च तैयार करेंगे। ये बहुत अच्छा होता है, शुद्ध भी होता है। तो चलते हैं, इनके दाने निकालने का तरीका भी बता ही देते हैं। तो जैसे कि ये भुट्टा है, इसका ये जो हिस्सा है यहाँ से हम दाने निकालेंगे। तो इसको अगर एक लाइन निकल जाती है तो भुट्टे बड़े आराम से सारे दाने निकल जाते हैं। तो एक लाइन निकालने में तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जैसे कि कोई आपके पास फॉग हो उससे आप निकाल सकती हैं अच्छे से। तो मैं इसको एक लाइन नहीं निकालूंगी, इस तरह से निकालते जाऊंगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन निकल जाते हैं। अगर ये भुट्टा सूखा होता अच्छे से तो वो ज़्यादा अच्छे से दाने निकल जाते हैं, फिर हम चाकू वगैरह से निकाल लेते हैं। और अगर इसको हम चाकू से निकालते हैं तो क्या होता है ना, तो ये हैं कच्चे भुट्टे। तो ये चाकू से निकालने में हाथ को बचाना भी पड़ता है। निकल तो जाएंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये बीच से निकल जाता है तो आधा इसका भुट्टा इसी में रह जाता है और आधा दाना निकल जाता है। तो इसलिए अगर हम चाकू से निकालें तो आराम से निकालें तो ही निकलेंगे। टाइम लगेगा, बहुत जल्दी नहीं निकलेंगे। इसे तो मैं बहुत अच्छे से छील लेती हूँ। मेरे यहाँ मक्का होती थी तो वो होता है ना एक हंसिया टाइप का, उससे हम बहुत अच्छे से इस तरह से छील लेते हैं। इस तरह से करके ऐसे बहुत आसानी होती है छीलने में, बहुत जल्दी भी छिल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कच्चे भुट्टे हैं और मेरे पास हंसिया है नहीं, तो हम इस चाकू से ही इसे आराम से निकाल लेंगे। और जब भी आप लोग चाकू से निकालें तो बहुत सही से निकालें। चाकू हाथ में लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इस तरह से एक भी लाइन यहाँ से निकल जाएगी तो फिर चाकू भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम हाथ से निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ज़्यादा भुट्टा हाथ से दाने निकालने से छाले पड़ जाते हैं। यहाँ पे ये रगड़ता रहता है ना, तो छाले पड़ जाते हैं। अब तो बहुत दिन से मैंने भुट्टे छीले नहीं हैं। तो ये देखिए इस तरह से भी निकलते जाते हैं। तो सारे दाने हम इसी तरह से निकाल लेंगे और आगे का प्रोसेस बताते हैं हम आप लोगों को। तो ये देखिए मैंने सारे दाने निकाल लिए और दाने बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि जो भुट्टे थे वो बहुत अच्छे भुट्टे थे। तो जब हमें स्टार्च बनाना होता है, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, जो भी आप इसको कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं, तो इस तरह के दाने हमें चाहिए। ज़्यादा जो कच्चा एकदम होता है, जैसे कि जिसमें दूध निकलता है, इस तरह से दबाने से दूध निकलता है, वो भुट्टा ना लें। इस तरह का भुट्टा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्टार्च निकलेगा। तो ये भुट्टे में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं दाने, तो हम इसका थोड़ा सा निकाल लेंगे। हम इसको किसी और यूज़ कर लेंगे। तो ज़्यादा है तो इतने का हम बनाएंगे। तो इनको हम भिगो देंगे सबसे पहले। और जो ये भुट्टे का ये खाली बचता है, इसको हम लोग ठठिया बोलते हैं, अड़िया बोलते हैं। तो इसको हम लोग कभी कभी जैसे चिल्ला या डोसा बनाते हैं, तो जब हम कटोरी से बैटर डाल देते हैं तवे में, तो इससे फैलाने में बहुत अच्छा फैलता है। इस तरह से फैलाते जाइए, इस तरह करते जाइए और ये डोसा हमारा फैलता जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा फैलाते बनता है। तो ये कभी कभी हम लोग इस डोसा या चीला बनाने में यूज़ कर लेते हैं। इसको धो लेते हैं, वैसे गंदी नहीं, इसके ऊपर दाने लगे थे, कहीं से गंदी नहीं होती, फिर भी हम इसको धो लेते हैं। तो ये इसके यूज़ में आती है। तो इन दानों को हम डालते हैं इस बाउल में और इसको भिगो देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम 1-2 पानी में धुल देते हैं। तो इसका ये जो एक आध उसका जो बाल होते हैं भुट्टे के, वो भी निकल आते हैं इसमें। ये देखिए थोड़े निकल आए हैं। मैंने हटा दिया था छीलते वक्त भुट्टे का, लेकिन फिर भी लगे हैं। तो और ये जो भुट्टा छीलते हैं तो उसका थोड़ा सा भूसी टाइप की निकलती है, वो भी है। तो इसको 1-2 पानी से धुल के निकाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 पानी से धुल लिया है, लेकिन थोड़ी बड़ी ये भूसी टाइप की है, उसको कोई दिक्कत नहीं, छानने में सब निकल जाएगी। और इनको भिगो देते हैं। मैंने 4 भुट्टे छीले हैं, आराम से छीले थे। तो हमें 25 मिनट लगे हैं 4 भुट्टे छीलने में।
जब आराम आराम से आप छीलेंगे तो उसमें क्या होता है, हाथ भी नहीं, दाने वाने भी नहीं पड़ते। लेकिन मेरा फिर भी देखिए, आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, ये थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पे 4 भुट्टे छीलने में मेरा ये हाल हो गया है। तो आप जिससे छील पाएँ, चाकू से, फॉक से, उससे छीलें, हाथ से ना छीलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनको हमने 2-3 पानी में धुल लिया है। इनका जो भूसी था और जो बाल थे वो सारे निकल गए हैं, मतलब भुट्टे के बाल निकल गए हैं। तो अब इनको हम पीसना शुरू करते हैं। तो अगर हम, ये मैंने ताज़े भुट्टे लिए हैं तो इसलिए इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम अगर सूखा भुट्टा लेते हैं, जैसे कि दाने स्टोर करके रख लिए जाते हैं, तो वो मकाई सुखा के रखी जाती है, तो जो उस मकाई को हमें भिगोने की ज़रूरत रहती है, कम से कम 5 घंटा तक फुलाने की ज़रूरत रहती है। लेकिन ये ताज़े भुट्टे हैं तो इन्हें हम फुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे देखिए, इस तरह से कर रहे हैं तो दाने ये इस तरह से फूट रहे हैं ये। तो ये दाने भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ 2 पानी में धुल लिया जाए बस। तो इनको धुल लिया है और अब हम इसमें डालते हैं मिक्सी में, थोड़े थोड़े से पीसेंगे और इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इनको पीस लेंगे, थोड़े थोड़े पीसेंगे 2 बार में। तो इनको मैंने पीस लिया है और ये बढ़िया से पीस गए हैं। तो हम इनको एक भगोने में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें हम ये कपड़ा डाल देंगे। आप छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से छानेंगे तो ज़्यादा अच्छा छनेगा। तो हम इसको इसमें डालेंगे, पकड़ के, या फिर डाल देंगे बाद में, इसको निचोड़ देंगे। इस तरह से इसको निचोड़ लेंगे पूरा। तो ये देखिए निचोड़ लिया है मैंने, लेकिन अभी ये गीला है, इसमें अभी स्टार्च है। तो हम चाहें तो इसको छन्नी से खूब दाब दाब के निचोड़ लें। तो इसको अभी एक तरफ रखते हैं और जो दूसरा बैच है हमारा, उसको पीस लेते हैं। इस बार सारे के सारे मैंने 2 बार में इनको पीसा है। बहुत ज़्यादा पानी न डालें, वरना दाने फिर पिसेंगे नहीं। हमें पानी उतना ही डालना है जिसमें ये पिस जाए बढ़िया सा। तो ये मैंने सारा का सारा पीस लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी हम और मिला देंगे ताकि छानने में आसानी रहे। तो ये देखिए मैंने पहले छाना था, स्टार्च देखिए अभी से जमने लगा है, ये देखिए। तो अब इसको हम छन्नी से छानेंगे। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। छन्नी से छानेंगे तो जल्दी छन जाएगा, और कपड़े से छानने में थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन कपड़े से एकदम से निचुड़ जाता है, और जो बचता है वो हम आटे में मिला के उसकी रोटियां भी बना सकते हैं। तो इस तरह से छानते जाएंगे और इसे डालते जाएंगे। मुझे इसे एक बार और छानना पड़ेगा, क्योंकि हमसे थोड़ा सा इसे छन्नी से छानते वक्त गिर चुका है। तो एक बार हम और छान देंगे छन्नी से। अब यही अगर हम कपड़े से छानते हैं तो एकदम निचोड़ देते हैं, तो ये केवल आटा आटा बच जाता है। तो अभी इसे एक तरफ निकाल देंगे और बाकी का छान लेंगे। तो इसी तरह सारा छान के हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, और अब ये जो मेरा मैंने कपड़े से छाना था ये भी इसमें निकाल लेते हैं, और इसमें हम और पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें मिक्सी में पीसा था, तो इसको धो लेते हैं और ये सारा पानी इसमें डाल देंगे। हम इसको और एक बार छान लेंगे, तो इसमें जितना है बचा हुआ है ये सारा का सारा फिर से छन जाएगा। थोड़ा और पानी डाल देंगे। और ये जो मैं इसको भी धो लेती हूँ इसी में।
इसको अभी एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं। ये वाला पानी मैं एक बार और छानूंगी। तो मैं इस जग में छान रही हूँ। जग में पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितना जमने लगा, तो इसको हिला हिला के हम छानेंगे ताकि नीचे का छूट जाए। ये इसलिए हमें दोबारा छानना पड़ रहा है क्योंकि छानते वक्त हमसे थोड़ा सा इसमें चला गया था, इसलिए छानना पड़ रहा है। ये छान लिया मैंने और अभी इसको एक तरफ रख देते हैं और ये जो बचा हुआ मेरा है इसे छान लेते हैं। इसको चम्मच से चलाते जाएंगे और छानते जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। हम बाज़ार से लाते हैं तो कभी कभी शुद्ध नहीं मिल पाता है। ये है तो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है। जैसे हम कोई भी मंचूरियन वगैरह बनाते हैं तो उसकी जो ग्रेवी बनाते हैं उसमें काम आता है, और कटलेट बनाते हैं उसमें बाइंडिंग का काम करता है ये। और भी जैसे हम सॉस बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। कभी कभी हम मोमोज़ की चटनी बनाते हैं उसमें भी डालना पड़ता है इसको, और सूप बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो ये देखिए अब एकदम से साफ़ हो गया। चाहे तो हम एक बार पानी और इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इतना ये निकल आया, तो इसको अलग कर देते हैं, बाकी का बचा छान लेते हैं। ना पकाना और ना भिगोना। ताज़ी मकई है तो भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस धुल लिया जाए। और अगर सूखी मकई का आप बना रहे हैं तो उसे भिगोने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो हमारी सूखी चीज़ें हैं उन्हें फुलाने की ज़रूरत रहती है, और जो हमारी ताज़ी चीज़ें आती हैं उन्हें फुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सारा ये छान लेते हैं दाब दाब के। तो ये देखिए मैंने छान लिया है और ये मेरा यहाँ तक भर गया है पानी। तो अब इसको हम वापस से इस भगोने में डाल देते हैं। चाहें तो हम इसी जग में रख दें, लेकिन गर्मी का मौसम है, ये जग फ्रिज में रखने में थोड़ा अड़चन देगा, इसलिए मैं भगोने में ही ट्रांसफ़र इसे कर रही हूँ। थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जो नीचे बैठ गया है वो इसमें आ जाए। और अब इसको हम थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे। ये भर दिया पानी और अब इसको हम रख देंगे इसको शांति से किसी जगह में। लेकिन गर्मी का समय है, इस समय शाम में मैं इसको बना रही हूँ, तो हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये महके ना। और सर्दियों में है तो आप बाहर रख सकती हैं, और अगर सुबह बना रही हैं तो 4 घंटे में अच्छा सा ये बढ़िया सा पानी इसका क्लीन हो जाएगा। तो हम इसको फ्रिज में रखते हैं। और ये देखिए 4 घंटे हो गए हैं मुझे इसको रखे, और पानी एकदम क्लीन हो गया है, हल्का फुल्का वैसा है। तो हम देखो इसको निकालते हैं पानी को, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसको थिराने की तो फिर से हम इसको रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि इस रात के 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 बज गया है। तो जितना पानी निकल पाएगा उतना हम निकाल ही देंगे इसका, आराम आराम से। तो ये देखिए इतना हो गया, लेकिन इसको हम रात भर के लिए रख देंगे। तो जितना पानी है उतना फिर से थिरा जाएगा, तो थोड़ा बड़ा पानी निकल जाएगा, क्योंकि अब पानी निकालना मुश्किल है इसके लिए, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसको हम रख देते हैं पूरी रात के लिए। ये देखिए मैंने रात भर के लिए रख दिया था, तो इतना पानी हमारा फिर से एकदम क्लीन हो गया है। तो इसको निकाल देते हैं, जितना हद तक पानी हो सकेगा हम इसका निकाल देंगे। अगर थोड़ा बड़ा चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये निकल आया मेरा स्टार्च। तो अब इसको हम डालते हैं इस प्लेट में, सारा का सारा जाएगा इस प्लेट में।
अभी ये पीला पीला दिख रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा और जब हम इसको दोबारा से पीसेंगे तो ये एकदम सफ़ेद दिखेगा। ये देखिए कितना सारा निकल आया है। तो ये देखिए मैंने सारा का सारा निकाल लिया है और ये अपने आप ही फैल गया है। तो अब इसको हम धूप में रख देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं, लेकिन ये सूखना चाहिए अच्छे से। तो हम चले, हमारे यहाँ धूप आ जाती है तो मैं धूप में रख दूँगी इसको। सुबह का समय है, मैंने कल इसको शाम में बनाया था और अब सुबह हो गई है, तो इसको धूप में रख के सुखाते हैं। और ये देखिए 2 दिन की धूप लग गई है और ये कितने अच्छी तरीके से सूख गया है। और आप लोगों को ये दिख रहा होगा, पहले पीला पीला दिख रहा था लेकिन अब सफ़ेद दिख रहा है। तो ये ऊपर की लेयर है तो ये थोड़ा सा पीली है जल्दी, लेकिन पीस देंगे इसको तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे एकदम सफ़ेद है। 2 दिन की धूप लगी है लेकिन धूप बहुत अच्छी नहीं निकली थी, फिर भी ये हमारा सूख के तैयार हो गया है। रात में मैंने पंखे के नीचे रखा और दिन में जैसे धूप आ गई हमारे यहाँ वैसे मैंने धूप में रख दिया। बादल था, धूप आ जा रही थी लेकिन सूख गया है। तो अब इसको हम फिर से इस मिक्सी में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। शीशी में इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है। इसमें एकदम फाइन पाउडर बन गया है बढ़िया सा। अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए बिल्कुल एकदम बारीक पीस के तैयार हो गया है और कितना बढ़िया बन गया है। हमारे घर का बिल्कुल शुद्ध कॉर्नफ्लोर बन के तैयार हुआ है। और बनाना कितना आसान है, कोई झंझट नहीं है। और इसे सुखाने में थोड़ा सा ये रहता है कि आपके पास धूप नहीं आ रही है आपके यहाँ, तो आप इसको पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। लेकिन ये सूखना चाहिए, जैसे मेरा है कपड़े की तरह उचड़ गया था एकदम, इस तरह का सूखना चाहिए। तो इसको हम एक शीशी में भरते हैं और इसको अब हम एक शीशी में भरेंगे। तो मैंने इस तरह की कांच की बोतल लिया है, इसको मैंने धो के बढ़िया सा धूप में सुखा लिया था। तब अब इसमें इसको भर के रख देंगे। तो इसको हम रख सकते हैं, हम जब भी कटलेट वगैरह बनाएं या कुछ भी, मैंने बताया था वीडियो में कि हम मंचूरियन बनाते हैं उसकी ग्रेवी में, या सूप बनाते हैं उसमें डालते हैं, कटलेट वगैरह में, इन सब चीज़ों में ये पड़ता है। तो इसको स्टोर करके आप रख लीजिए, ये 5-6 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा कॉर्नफ्लोर बनके तैयार हो गया है घर में, जो एकदम शुद्धता के साथ में। और ये हल्का सा पीलापन लिए, जैसे हल्का बिल्कुल, ये इसलिए कि जब हम तो घर में बनाया है तो मैंने मक्का के छिलके तो हटाए नहीं, और जब ये कहीं फैक्ट्री वगैरह में बनता है तो इसके मकई के छिलके हटा दिए जाते हैं, तो पीलापन नहीं रहता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।